कैलाश नाथ मिश्रा गायक यूट्यूब के माध्यम से आप सभी दर्शकों का एवं श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जहां तक मेरे बारे में मेरा ख्याल है कि आप सभी श्रोतागण ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, और जो लोग नहीं जानते, जिनसे हमारा आमना सामना नहीं हो पाया है, मैं उनसे भी अपनी तरफ से मुखातिब हूं और उनका भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, YouTube एक ऐसा माध्यम है जिसके वजह से, जिसके ज़रिए आप जिस भी कलाकार को चाहें अपने नज़दीक महसूस कर सकते हैं और उसकी कला का आनंद ले सकते हैं। गायकी के रूप में जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं आपको अपना छोटा सा एक परिचय दे रहा हूँ। मैं विद्यार्थी जीवन में था, उस वक्त हमारी उम्र करीब 25-26 वर्ष की थी। तब से मैं संगीत की दुनिया में प्रवेश करके और निरंतर इसमें बढ़ोतरी करता गया। गांव से मैं महाराष्ट्र मुंबई में नौकरी के सिलसिले में गया। वहाँ अच्छे अच्छे कलाकारों से मेरी मुलाकात हुई और उन कलाकारों का सानिध्य मिल जाने के वजह से मुझे आगे निकलने का मौका मिला। पहले संगीत आप तक पहुंचाने का एक माध्यम था ऑडियो कैसेट। तो ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से हमारे करीब 90-95 कैसेट्स मार्केट में उपलब्ध थे। लोगों ने बड़े चाव से उसे सुना और अच्छी तरह से पसंद भी किया। आपकी पसंदगी की वजह से मुझे प्रोत्साहन मिला और मैंने कुछ और आगे करने की सोच रखी थी, लेकिन कुछ मजबूरियां हमारे सामने ऐसी आईं जिसकी वजह से कि मैं अपने को पूर्ण रूप से आपके सामने प्रस्तुत नहीं कर पाया। फिर भी जहां तक मैं हूं, वहां तक आपका आज भी मैं स्वागत करता हूं। तमाम कैसेट्स हमारे मार्केट में आए, उसमें कुछ कैसेट्स जो थे उनको आप ये कह सकते हैं कि वे सुपर डुपर हुए साबित हुए। जैसे कि द्रौपदी चीड़हरण में आपने सुना होगा, जो कि कैसेट निकला था बिरन मोरे के नाम से। अपने ज़माने में इस कैसेट से चारों तरफ धूम मची और आज भी लोग उसी परिवेश में उसी तरह से उस कैसेट्स को पसंद करते हैं। आज भी हम लोग प्रोग्राम के लिए कहीं भी जाते हैं तो सबसे सर्वप्रथम उस गीत की फरमाइश श्रोताओं द्वारा की जाती है। धीरे धीरे संगीत में, म्यूज़िक में, हर चीज़ में परिवर्तन होता गया। पहले की संगीत, पहले की गायकी और पहले के गीतकार, उनका एक अलग अंदाज़ था। मैं स्वयं गीतकार हूँ और ज़्यादा करके मैं अपने ही द्वारा रचित गीत आपके बीच में प्रस्तुत करता हूँ। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि 1986-87 के बाद म्यूज़िक पीरियड में और गीतकारों के लेखनी में थोड़ा परिवर्तन आना शुरू हुआ और धीरे धीरे आज वो पूर्ण रूप से परिवर्तित हो चुका है, जिसमें कि गीतों में अश्लीलता को प्राथमिकता दी गई, कान फाड़ू म्यूज़िक भरे जाने लगे, जिसकी वजह से ये हुआ कि आपको शब्द भले ही क्लियर न सुनाई दें, लेकिन म्यूज़िक जो है वो धूम धड़ाका कान फाड़ू आपको सुनाई देगी। तो हम लोगों के ज़माने की गायकी का एक अलग अंदाज़ था, गीतों का एक अलग भाव था। उसमें हास्य रस, वीर रस, व्यंग रस, विरह रस, हर तरह की चीज़ें हम लोग भोजपुरी, कव्वाली या गज़लों के माध्यम से पब्लिक के बीच में प्रस्तुत करते थे और लोग इसे अच्छी तरह से पसंद भी करते थे। लेकिन आज की युवा पीढ़ी उन बातों को भूल करके बिहार की छाप सब में पड़ी हुई है, जिसमें गीत में अश्लीलता का जामा पहना दिया गया, म्यूज़िक कान फाड़ू डाल दी गई और आजकल लोग इसी को विशेष करके पसंद कर रहे हैं। हम लोगों का ज़माना जो था आज वो परिवर्तित हो चुका है, इसलिए हम लोग थोड़ा परेशान भी हैं। और परेशानी का खास कारण ये कि आज की युवा पीढ़ी जिस तरह से जिस गीतों की फरमाइश हम लोगों से करता है, डिमांड करता है, हम लोग उसे प्रस्तुत नहीं कर पाते।
क्योंकि हम लोगों की दुनिया एक अलग थी, जिसमें भाव था, संस्कृति थी, सभ्यता थी, सब कुछ मौजूद था। और आज अगर आप ढूंढें तो शायद ही किसी गीत में आपको वो चीज़ मिल जाए, वरना हमारे ख्याल से तो नामुमकिन है। इसी तरह मैं आज भी अपने प्रोग्राम को अंजाम देता हूँ। वैसे देखा जाए तो हमारी उम्र के हिसाब से आजकल के ज़्यादा प्रोग्राम नहीं चल पाते, फिर भी मैं जिस प्रोग्राम में जाता हूँ मैं अपनी उसी संस्कृति को और उसी प्रसिद्धि को कायम रखने की कोशिश करता हूँ। और आपसे ये भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो हमारे अच्छे अच्छे गीतों को सुनने का मौका आपको मिलेगा, क्योंकि तमाम गीत हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले गए हैं। अच्छी अच्छी गीत भी आपको सुनने के लिए मिलेगी, पुरानी, बीच की और आधुनिक भी। हम लोगों ने अपने गीत के माध्यम से हर तरह से लोगों को एक प्रकार का संदेश दिया है। अब जहाँ तक देखिए विरह रस की बात है, ये महीना चल रहा है सावन का। सावन के महीने में अक्सर इस वक्त तो थोड़ा परेशानी है, लेकिन देखा जाए तो अक्सर लोग, पति महोदय परदेश रहते हैं, पत्नियां घर पे रहती हैं, तो अपने पतियों को एक तरह से वो संदेश भेजती हैं। संदेश किस रूप में भेजती हैं, उसका भाव क्या होता है, एक छोटी सी 4 लाइन की सुंदर गीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप सुनेंगे। एक प्रेयसी अपने पति को पत्र लिखती है, महीना है सावन का। उसमें लिखती क्या है कि अब की सावन में राह जिन तकाय पिया, घरे चला आय पिया ना। अब की सावन में राह जिन तकाय पिया, घरे चला आय पिया ना। कई के सोर हो सिंगार जोहब रहिया हम तोहार, कई के सोर हो सिंगार जोहब रहिया हम तोहार, लेके बहिया में झूला झूलाय पिया, घरे चला आय पिया ना। अब तो आवे नाही काबू, हे हो बचवा के बाबू। अब तो आवे नाही काबू, हे हो बचवा के बाबू। जवन कहे रहे उहौ जिन भुलाय पिया, घरे चला आय पिया ना। इस तरह से अपने दिल की भड़ास निकालते हुए पत्नियां अपने पति को दूर दराज के इलाकों में, प्रदेश में संदेश भेजती हैं। तरह तरह की बातें हम लोग अपने गीत के माध्यम से आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। इसलिए हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा सुनें। आप हमारे द्वारा गाए हुए गीतों को जितने ही ज़्यादा संख्या में सुनेंगे, उतना ही मुझे अपनी कला से संतोष होगा। धन्यवाद।